अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्लावर्स बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रीन कलर के पेपर से स्टिक तैयार करेंगे। तो पेपर को पहले हाफ फोल्ड करेंगे, उसके बाद अगेन वन टाइम और फोल्ड करके इसकी एक स्लिप बना लेंगे लाइक पर्ची। ठीक, अब हम अच्छे से प्रेस करके अपने पेपर को ओपन करेंगे और फिर इसको हम कट करेंगे। अपने पेपर को 4 पार्टीशन में डिवाइड करेंगे और कट करने के बाद इसकी 4 स्मॉल स्लिप्स बना लेंगे और इन चारों से हम स्टिक तैयार करेंगे। तो पेंसिल को पेपर पे डायगोनल रखकर उसको कॉर्नर से रोल करेंगे। होल्डिंग बहुत टाइट रखिएगा ताकि स्ट्रिप लूज होके खुले नहीं। थोड़ी सी हम पेंसिल को बाहर निकालेंगे ताकि हमारी पेंसिल स्ट्रिप के अंदर ना रह जाए और दोनों हाथों की मदद से उसको ऐसा ऐसा रोल करेंगे। फिर हम पेंसिल को बाहर निकालेंगे, फिर रोल करेंगे। अब हम ग्लू की मदद से इस कॉर्नर को अच्छे से कोट करेंगे। ग्लू की कोटिंग करने के बाद अब हम अपनी स्ट्रिप को अच्छे से पेस्ट कर देंगे कॉर्नर को, ताकि हमारा कॉर्नर बिल्कुल पेस्ट हो जाए और खुले नहीं। अब हम अपनी स्टिक को कॉर्नर से कट करेंगे। इसके बाद हमने 3 कट्स लगाने, 1 2 और 3। सीजर की नोक से 3 कट्स लगाए। अब इन कट्स को हम ओपन करेंगे 1 बाय 1। तीनों कट्स हमारे थोड़े से लॉन्ग लगाइएगा ताकि ओपन करने के बाद हमारे पास एक लॉन्ग एरिया मौजूद हो पेस्टिंग के लिए। कॉर्नर्स को हमने पेस्ट किया। सारे स्ट्रिप की कॉर्नर्स को हम 1 बाय 1 पेस्ट करेंगे स्ट्रिप के कॉर्नर्स, ताकि हमारी कॉर्नर पर से स्ट्रिप थोड़ी हार्ड हो जाए। इसके बाद हम एक और येलो पेपर लेंगे। अब हम इससे फ्लावर्स की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपने पेपर को 4 पार्टीशन में डिवाइड करना है, स्ट्रिप बनानी है। स्लिप बनाने के लिए अब हमने अपने पेपर को क्रीज किया। क्रीज करने के बाद अब इसको ओपन किया। ओपन करके अब हम इसमें कट्स लगाएंगे। कट लगाने के बाद हमने अपने पेपर को 4 स्लिप्स में डिवाइड करना है। हमारे पेपर की 4 स्लिप्स तैयार हो गई। अब हम इस पैटर्न की मदद से अपने फ्लावर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम पेपर के पीस को हाफ फोल्ड करेंगे। ये 4 डिफरेंट कलर की हमने पेपर की स्ट्रिप ली है। स्टेप 1 में हमने इसको हाफ फोल्ड किया, प्रेस किया। प्रेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने हाफ फोल्ड अगेन अपने पेपर को किया और इसकी पर्ची बना ली। सिंपल पर्ची बनानी है। दोनों स्टेप अप्लाई करने के बाद स्टेप 3 पे आए हम। पहले यहाँ पे हम देखेंगे 2 जॉइंट्स कॉर्नर कहाँ हैं। ये 4 कॉर्नर्स हैं, ये भी 4 कॉर्नर्स थे। अब ये देखें बिल्कुल क्रीज लाइन है और ये 2 जॉइंट्स कॉर्नर है, क्रीज लगी हुई है। अलग अलग भी हो रहे हैं और क्रीज भी लगी है। इन दोनों कॉर्नर्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ये देखिए, और यहाँ पर कॉर्नर पर एक नोक बना लेंगे। प्रेस करेंगे अच्छे से। आफ्टर फोल्डिंग हमारे पास 3 कॉर्नर्स हो जाएंगे, 2 जॉइंट्स कॉर्नर और एक क्रीज कॉर्नर, 2 जॉइंट क्रीज कॉर्नर और एक साइड कॉर्नर। हमारी फोल्डिंग का 4 स्टेप अप्लाई हो चुका है। अब हम स्टेप दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अगेन हमने एक पर्ची फोल्ड करी
पर्ची फोल्ड करने के बाद 2 ज्वाइंट कॉर्नर्स को हमने क्रीज लाइन के ऊपर रखा। क्रीज लाइन के ऊपर अपने 2 ज्वाइंट कॉर्नर्स को रखकर ऐसे फोल्ड किया। अगेन 1 टाइम पर्ची फोल्ड करी। पर्ची फोल्ड करके 2 ज्वाइंट हुए हुए कॉर्नर्स को क्रीज लाइन के ऊपर रखा। अच्छा, अगर हम ये कहीं और एरिया पर इस तरह से फोल्डिंग कर लेते हैं, किसी और कॉर्नर पर फोल्ड करेंगे तो हमारे पेपर जो है फ्लावर के सारे पेटल्स पार्टीशन में डिवाइड हो जाएंगे और हमारा कंप्लीट फ्लावर नहीं बनेगा कटिंग के बाद। इस तरह की फोल्डिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम पेटल ड्रॉ करेंगे। तो एक स्लिप पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ लाइक कैपिटल यू की शेप। ठीक, सिंपल कैपिटल यू, कॉर्नर टू कॉर्नर इक्वल रखेंगे हम ड्राइंग को, जो हम पेटल ड्रॉ कर रहे हैं। इसके बाद हम नूने गुन्ना की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ये नूने गुन्ना मैंने थोड़ा गहरा बनाया है और कॉर्नर्स इक्वल हैं। यहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं कैपिटल वी की शेप। कैपिटल वी को हल्का सा कर्व करके ड्रॉ किया। इसमें हम ड्रॉ कर रहे हैं अलिफ मद्दा की शेप। अलिफ मद्दा की शेप, कर्व लाइन, अब हम कटिंग करेंगे। सारे पेटल्स इसी तरह लाइन के ऊपर कट करेंगे। सारे पेटल्स 1 बाय 1 करके हमने लाइन के ऊपर सीजर चलाते हुए कट कर लिए। हम इसको ओपन करेंगे। अब हम 1 पेटल लेफ्ट करेंगे। तमाम फ्लावर्स में से 1 पेटल लेफ्ट कर देंगे और एक पेटल को हाफ कर देंगे। ग्लू लगाएंगे और ये जो हाफ वाला पेटल था उसको हम पेस्ट करेंगे। पेस्टिंग के बाद प्याली जैसी शेप आ जाएगी आपके फ्लावर की। इस तरह से हमारा फ्लावर 3D बन जाएगा, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। पेटल लेफ्ट करेंगे अपने फ्लावर को 3D बनाने के लिए। दूसरे पेटल को हाफ करेंगे। अब हम ग्लू अप्लाई करेंगे। पेस्ट कर देंगे। अब हम सीजर और थंब की मदद से आहिस्ता से अपने पेटल्स को बाहर की तरफ खींचेंगे। 1 बाय 1 करके थंब और सीजर के बीच में पेटल रखा और हल्के से बाहर की तरफ हमने उसको प्रेस करते हुए खींच लिया। हल्के हाथ से बिल्कुल, वरना पेटल फट भी सकता है। बहुत केयरफुल होके करेंगे ये वाला काम। अब हम
हम इस स्टिक के ऊपर लगाएंगे ग्लू। ग्लू अप्लाई करने के बाद फ्लावर के नीचे हम स्टिक को पेस्ट कर देंगे। लाइक दिस। Wow, so beautiful. Again, स्टिक के ऊपर ग्लू लगाई, फ्लावर को हम इस तरह पकड़ के इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। स्टिक पे ग्लू लगाएंगे, फ्लावर के बैक पर हम इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे। सारे फ्लावर्स के ऊपर हम स्टिक पेस्ट कर चुके हैं। अभी हमारे फ्लावर्स रेडी हो गए हैं। अब हम बनाएंगे लीव्स। लीव्स बनाने के लिए हमने पेपर को हाफ फोल्ड किया, पेपर की स्लिप्स को हाफ फोल्ड किया। हाफ फोल्ड करके हम डायगोनल फोल्डिंग करेंगे पेपर की, ताकि कॉर्नर टू कॉर्नर हमारी क्रीज लाइन बन जाए डायगोनल। ये देखें, बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर स्ट्रेट क्रीज लाइन बन गई। पेपर की स्लिप को बंद करेंगे और अब हम इसके ऊपर हाफ लीफ की शेप ड्रॉ करेंगे। लीफ की कटिंग के बाद अब हम अगेन अपने लीफ के कॉर्नर्स को हेल्प ऑफ सीजर प्रेस करके हल्का सा कर्व करेंगे। ग्लू अप्लाई करेंगे और अपने फ्लावर के स्टिक के ऊपर हम इसको पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। और ये हमारा फाइनल लुक रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।